पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो फैमिली की तरफ से जो ये इश्यूज़ होते हैं, आप इससे थोड़ा सा आइसोलेट कर लें अपने आप को। 6 महीने तक आप अपने ऊपर काम करें। हमारा जो है हमारी जो यूथ है, इसमें रिस्क लेना और जो है जल्दबाजी, रातों रात जो है बस पैसा आ जाए, ये एक फ़िक्शन की दुनिया ये दिखाई जाती है। तो मैं ये कहूँगी कि आप इस तरफ नहीं जाए रातों रात। अगर मैं अपनी भी बात करूँ, ठीक है, मैंने 6 महीने में फ्लैट बनाया, लेकिन उसके पीछे इतने साल मेरे लगे हैं। तो कामयाब होने के लिए मैं यही कहूँगी कि आप पहले अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, फिर ही जो है लोग आपके ऊपर भी इन्वेस्ट करेंगे और ऑब्वियसली आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सेकंड थिंग मैं ये कहूँगी कि हम सेल्फ रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हम पहले ही, जैसे मैंने फैमिली इंटरफेरेंस का कहा, आप आइसोलेट होके अपने ऊपर काम करें। बिल्कुल, मैंने ये रिस्क लिया अपनी बेटी के साथ। मुझे कोई मसला नहीं था, मेरी फैमिली ऐसे नहीं है कि मुझे सपोर्ट नहीं कर रही फाइनेंशियली, लेकिन कब तक मैंने ये सोचा, ये कब तक वो कर सकते हैं। तो मैंने अपने आप को जैसे मैंने बात की, मैंने रिस्क लिया कि मैंने अपनी फैमिली से सबसे दूर होके एक फ्लैट 2 कमरों का जो पहले ही मैं ले चुकी थी, उस पर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। मैं अकेली हुई, फिर मुझे समझ आई, जब आप अकेले होते हो फिर आपको चैलेंजेस का पता चलता है। तो कामयाब होने के लिए सबसे पहले तो आप ये जो शोर है इससे दूर हो जाओ। सेकंड, जैसे मैं यही कहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है हम पहले ही अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं होगा हमारा। मैं भी अगर अपने बारे में ये कहूँ कि जब मैं शार्क टैंक पे जब मैं पहुँची थी उस सेट पे, तो मैं सब लोगों को ऐसे देख रही थी, अरशद चाय वाला जैसा इतना बड़ा ब्रांड, और भी पिल बॉक्स वाले। मतलब मैंने कहा कि यार मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो मैंने इतना अपने आप को पहले ही से, फिर मैंने नहीं, अगर मैं यहाँ तक आई हूँ, कुछ ना कुछ है मुझ में भी, कुछ ना कुछ है, मेरी स्टोरी है जो मुझे बतानी है। तो हर एक की जो है अल्लाह ने एक खूबी रखी है, आपके अंदर भी है। तो हर कोई यूनिक है। तो सेल्फ रिजेक्ट ना करें। अपॉर्चुनिटीज़ जो इस तरह की आ रही हैं उस पर ज़रूर अप्लाई करें। जैसे मैंने कहा कि मेरी जो स्टोरी जब मीडिया पे आई, शार्क टैंक पाकिस्तान, तो क्या मतलब मैं कैसे वर्ड्स में जो है मैं बयान करूं, पैसों की, रेवेन्यू की, बिजनेस की बात करूं या उस एक्सपोजर की बात करूं जिसने मुझे इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाया। तो कामयाब होने के लिए यस, आप जो है अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर अवेल करें, अप्लाई करें। देखिए, मैं नहीं समझती हूँ कि गर्ल्स को इसमें ज़्यादा चैलेंजेस हैं, क्योंकि बीइंग अ गर्ल मैं समझती हूँ कि मेल को ज़्यादा चैलेंजेस हैं। हमारे टिकटॉक पे ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। तो मैं इस बात को पर्सनली जो है मैं ये कहूँगी कि अगर मैं एक बिल्कुल वीक उसमें मैं आई, ठीक है, मैं अपनी एक ऑलरेडी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरी डिपेंडेंट डॉटर है, ठीक है, हम 2 गर्ल्स हैं। तो मुझे चैलेंजेस की मैं बजाय मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। लोग मुझे कहते हैं कि ठीक है, हम आपका प्रोडक्ट तो ले रहे हैं, लेकिन हम आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से आप काम कर रही हो, एप्रिसिएशन जो मुझे मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स जो है, सबसे पहली बात कि हम 4 दीवारी में काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बीइंग अ बलोच गर्ल, ठीक है, मेरी फैमिली, ठीक है, अगर मेरे पास कोई अच्छी जॉब होती तो एक अलग बात है। मैं उस टाइम जो मेरे पास चैलेंजेस थे, मैंने प्राइवेट जॉब की, वो तो ज़्यादा मुश्किल थे। प्राइवेट जॉब में आपको क्या, स्टार्ट में आपको क्या जॉब मिलेगी, ठीक है, मैं लकीली मुझे चलो 30,000 की जॉब मिल गई, लेकिन उसका जो माहौल, और यार 9 से 5 बजे तक मुझे घर से बाहर रहना, तो ये तो ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। इस फील्ड में मेरी मर्ज़ी है, मैं रात के 12 बजे काम करूं। मैंने अपनी बच्ची को जो है खाना बना के दिया, उसको जो है मैंने सुलाया, फिर रात के टाइम मैंने अपना काम किया, मेरी मर्ज़ी भी मैंने दिन के टाइम काम किया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है, और दूसरी ये बात, ऑब्वियसली ये फैक्ट है कि हमारे जो गर्ल्स के टिकटॉक होते हैं और जो वीडियोज़ होती है उस पर ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। तो कहाँ है चैलेंज? मुझे कोई चैलेंज नज़र नहीं आ रहा इसमें, बल्कि मैं तो अपनी जो बहनें हैं उनको यही कहूँगी कि आप इस फील्ड में आओ। ये वो चीज़ है, आप, क्योंकि देखें हमारी ऑब्वियसली जो फीमेल है उनके ऊपर एक
घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये तो वो काम है कि आप बच्चों के बाद भी कर सकते हो। लाइक मैंने तो अपना जो करियर का स्टार्ट है वो मैंने किया ही अपनी बेटी के बाद, तो कोई चैलेंज नहीं है, आपको आना चाहिए इस फील्ड में। देखें, अगर आप लोगों की बात सुनेंगे तो कहेंगे मुल्क में कुछ भी नहीं है, ये मुल्क छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ, बिज़नेस का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी बात करो तो जो मेरा एक्सपीरियंस, जैसे कि आपने कहा, मेरे बाबा जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 21वें ग्रेड में रिटायर रहे हैं, पीसीएस ऑफिसर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, कमिश्नर रहे हैं मेरे बाबा। मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने जो है एक बिल्कुल अपनी फैमिली से अलग जाके बिज़नेस किया, ठीक है। तो मैं जितना मैं कहती हूँ कि मेरे बाबा ने पूरी लाइफ ऑनेस्ट जो है ऑफिसर रहे, उसके बाद इन्होंने बाबा ने एक घर बनाया। मैंने बिजनेस में 6 महीने में जो है वो एक फ्लैट परचेज कर लिया। तो ऑब्वियसली पैसा है, फ्यूचर है, इतना काम है, बस आप काम करने वाले बनो, बाकी बहुत फ्यूचर है, इसका स्कोप है। बस अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट नहीं करें। हमारा जो है काफ़ी जो है कम रुझान है इस तरफ, हम पहले ही जो है वो लाइक अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने अपना जो बिज़नेस है, मैंने जो अपनी लाइफ स्टार्ट की है, मैंने 30s में स्टार्ट की है। मैं यूथ को जो है यही पैगाम देना चाहूँगी कि किसी भी आप एज के हो, आपके पास कोई भी तालीम है, आप जो है वहीं से स्टार्ट करो। आप जहाँ पर भी हो, जो भी अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किल हालात आ रहे हैं, लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया, मैंने 30s में स्टार्ट किया। तो मैंने उस हिसाब से जो है ठीक है, मैंने 10 साल के मैंने एमबीए की हुई थी और 10 साल के एजुकेशन गैप के बाद मैंने एमफिल में जो है दोबारा से एडमिशन ली। तो इस बात को अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि जो मैंने 10 साल पहले एमबीए की थी वो मेरे किसी काम की नहीं थी, क्योंकि ज़माना बदल चुका है, एआई है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी वो काम नहीं आनी। तो अपने आप को जो है टाइम के साथ साथ जो है अपने आप को चेंज करें। कोई भी चीज़ हाँ एडप्ट करने में जो है वो कोई खामी नहीं है। मैंने एमफिल भी की, उसके बाद जो है मैंने अपना जो है कोर्सेज भी जो है मैंने किए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना बिज़नेस का 10% प्रॉफिट जो है अपनी ट्रेनिंग में लगाती हूँ। जो मेरे जैसी और ख़वातीन हैं तो मैं उनको ट्रेन कर रही हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि यार आप सबसे पहले जो है थोड़ा सा बड़े पैमाने पे सोचो। हम अपनी नाक से आगे सोचते नहीं हैं, हम कहते हैं कि बस ये हुआ तो ठीक है, नहीं होता तो हम मायूस हो जाते हैं। आप अपने जब आपकी ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को, हमारी कम्युनिटी को, स्पेशली एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगी, जो हमारे नौजवान हैं वो स्किल सीख के वो कहते हैं हमने करना क्या है इसका। अगर मैं एज अ रिसर्च स्कॉलर मैं अगर आपको ये चैलेंज में देखूं, हमारे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं। अगर मैं सिर्फ सिंध की बात करूं, हमारे सिंध के जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें इतने प्रोडक्ट हैं जिसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है। etsy.com पे आप चले जाओ और लाइक बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसकी डिमांड है, जिसकी आप जो है उसको जो हमारी यूथ है, स्पेशली जो हमारे ऑब्वियसली गांव के जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वहाँ पे तालीम का मसला है। तो अगर रूरल एरियाज़ के आप प्रोडक्ट लेके और हमारे जो यूथ है स्किल सीख के ई कॉमर्स के ऊपर उसको सेल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने किया, मैंने भी अपने जो है हमारे गांव में जैकबाबाद में जो एक प्रोडक्ट ऑलरेडी वो उसमें सेल हो रहा था, उसको मैंने अपना जो है ई कॉमर्स पे सेल किया। तो मैं अपनी यूथ को जो है ये पैगाम जो है देना चाहूँगी, अपना आप किसी भी उम्र में हो, आप किसी भी जो है तालीम में हो, वहीं से स्टार्ट करो, स्किल सीखो। प्रोडक्ट हैं, लोग हैं जो ऑलरेडी जो है डिमांड में चीज़ें हैं, आप उनको लेके स्किल सीख के उसको जो है अपनी भी ज़िंदगी चेंज करो, अपनी कम्युनिटी के लिए भी करो।